केंद्र सरकार ने शुगर केन कंट्रोल एक्ट 2026 फिलहाल वापस ले लिया है। आज शुगर कंट्रोल ऑर्डर ड्राफ्ट नियम केंद्र सरकार ने जारी किए हैं। सच बताओ कितनों को जानकारी है? तब मनीष भाई ने बोला कि भाई इस इलाके के किसान के ऊपर, गन्ने किसान के ऊपर गाज पड़ने वाली है, आप इसके बारे में कुछ करोगे कि नहीं करोगे? दरअसल वेस्टर्न यूपी में गन्ने की जो पॉलिटिक्स है वो इकोनॉमी से जुड़ी हुई है। गन्ना वेस्टर्न यूपी की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और वेस्टर्न यूपी से ये मुद्दा गरमाना शुरू हो गया था। केंद्र सरकार ने नए शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर में चीनी मिलों का जो दायरा है वो उसकी दूरी बढ़ा करके 25 किलोमीटर कर दी थी। इस दूरी को चौधरी अजीत सिंह ने एक वक्त में घटा करके 15 किलोमीटर किया था। दूसरा, खांडसारी इकाइयों पर इसका बड़ा दुष्प्रभाव पड़ने जा रहा था। उन सारे प्रोविजंस के चलते विरोध दर्ज कराया किसानों ने। सबसे पहले जयंत चौधरी ने इस मुद्दे को ईकड़ी में हुई जनसभा में प्रमुखता से उठाया था और संकेत दिया था कि किसानों के बेटे इसके जो नेगेटिव पर्सपेक्टिव्स हैं उनको हाईलाइट करें। 1967 में बने थे, अब ऑर्डर 2026 में नया ऑर्डर निकलने जा रहा है और 20 मई तक, अभी 1 महीना है, जनता के सुझाव भी मांगे गए हैं। आप वेबसाइट पे जाओगे मंत्रालय के, पूरा ऑर्डर देख लो। खांडसारी के लिए भी उसमें चीजें हैं, चीनी मिल के लिए भी इसमें प्रावधान है। पेमेंट होगा 14 दिन में, वरना 15% ब्याज की दर देनी पड़ेगी, यह भी प्रावधान है। पिरोई सत्र समाप्त होने के पश्चात जितना बकाया भुगतान होगा वो डीएम को के खाते में देना पड़ेगा 3 महीने के अंदर। इस प्रकार के कई प्रावधान हैं जो बेहद मजबूत किसान के फायदे के लिए। लेकिन हो सकता है कि कुछ उसमें खामियां भी हों, लेकिन जब तक लोकदल वालों की नजर ही नहीं जाएगी, फिर आप कह दोगे जी चौधरी जैन जी हैं वो लड़ लेंगे कैबिनेट में। ऐसा नहीं बनेगी बात। यहां बुद्धिजीवी बैठे हैं, कार्यकर्ता बैठे हैं। मैं आप सबको आह्वान करता हूं, आने वाले समय में जो विशेषज्ञ हैं, जो समझते हैं, नीति को भी समझते हैं और खेती को भी समझते हैं, तकनीक को भी समझते हैं और पुरानी विद्या को भी जानते हैं, जो हल भी चला सकते हैं, हल, फावड़ा और खुरपी चला के जिनके हाथ कठोर हैं, लेकिन किसान के लिए जिनका दिल नरम है और वो कलम को भी संभाल सकते हैं, ऐसे बुद्धिजीवियों को मैं चाह रहा हूं, आह्वान करता हूं कि उस ऑर्डर को भी देख लो, पढ़ लो, जान लो और कोई भी सुझाव होगा तो हम आपके लिए, जितने यहाँ जनप्रतिनिधि बैठे हैं, जितने लोकदल में आप ताकत आपने दी है, जितने कलम में स्याही भरी है, वो कलम का प्रयोग किसानों के हित के लिए हम करना चाहते हैं। और मैं आश्वासन देता हूं कि केंद्र सरकार ये ऑर्डर एक रिफॉर्म के तौर पे लाई और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में यहाँ के जो बुद्धिजीवी, जो छात्र हैं, उस ऑर्डर को देखें, पढ़ें और सुझाव। के बाद मेरठ में योगेंद्र यादव जय किसान आंदोलन के बैनर तले एक बड़ी सभा करते हैं। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार करते हैं, उसमें इन सारे इश्यूज को हाईलाइट करते हैं। ये जो सरकार अमेंड लेके आई है, अमेंडमेंट क्या कहिए, पिछले कानून को, पिछले गन्ना ऑर्डर को समाप्त कर दिया जाएगा और उसकी जगह पे एक नया ऑर्डर लाया जाएगा। स्पष्ट कहता है इन सप्रेशन ऑफ द 1966 ऑर्डर। तो 1966 से पिछले 60 साल से गन्ना उद्योग और गन्ना किसान के जीवन को निर्धारित करने वाला जो संविधान है, मैं तो इसे संविधान कहता हूं। देखिए, संविधान एक तो दिल्ली में है, बड़ा बड़ी चीजों का है, एक किसान के लिए तो वही संविधान है जो उसके आजीविका को तय करता है। पिछले 60 साल से गन्ना उत्पादक, गन्ना उद्योग के जीवन को तय करने वाला जो संविधान था वो बदला जा रहा है। ये भी संविधान को बदलने की बात है और बदला जा रहा है बिना उस व्यक्ति की राय लिए जिसके ऊपर सबसे बड़ा असर होगा। ये मसौदा 11 लोगों को भेजा गया, सारे तमाम सरकारी अफसर हैं, जिसमें मिल मालिकों के प्रतिनिधि हैं, लेकिन किसान का जिक्र भी नहीं। मैं खास तौर पे जय किसान आंदोलन के साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने ये पहला अवसर बनाया जिसमें किसान और किसानों के प्रतिनिधियों को
इस पर अपनी बात रखने का मौका मिला। हालांकि सरकार ने आधिकारिक रूप से इसकी प्रति किसानों को आज तक नहीं दी है। और आज की चर्चा से क्या साबित हुआ? आज की चर्चा से पहली बात तो ये निकली कि गन्ना किसान के जीवन को निर्धारित करने वाले संविधान को गन्ना किसान की राय मशवरा के बिना नहीं बदला जा सकता। पहली बात न्यूनतम ये। दूसरा, जो हमारे तमाम साथियों ने इशारे से बोली बात, वो ये कि गन्ना उद्योग, गन्ना किसान, गन्ने की आजीविका को बदलने का काम केवल और केवल मिल मालिकों के हित में नहीं किया जा सकता। क्योंकि जो हो रहा है 2026 का है, जो बनाने की कोशिश हो रही है, ये दुर्भाग्यवश केवल और केवल गन्ना मिल मालिकों के हितों को ध्यान में रख के किया जा रहा है। भाई हरबीर सिंह ने वो मेरी तरह से भाषण नहीं देते, लेकिन उन्होंने असली बात बता दी है कि खेल क्या है। खेल ये है कि उत्पादन गिर रहा है क्योंकि वैरायटी अच्छी आई नहीं है, किसान को नुकसान हो रहा है, जरूरत है अच्छी वैरायटी देने की, और वो देने की बजाय सरकार कह रही है कि असली दिक्कत बेचारे मिल मालिकों की है कि देखो इनको अच्छा पूरा पर्याप्त गन्ना नहीं मिल रहा, तो ऐसा करते हैं हम उद्योग की व्यवस्था ऐसी बदल देते हैं कि कम गन्ना आए तो आपको नुकसान ना हो कम से कम। ये क्या नियम हुआ? तो हम इस बैठक के माध्यम से, इस गोष्ठी के माध्यम से जो मुझे सूत्र नजर आते हैं वो ये, नंबर 1, सरकार से, संसद से अनुरोध है कि कृपया इस सवाल पर पूरे देश के गन्ना किसानों से आप बातचीत कीजिए। इस देश के कृषि मंत्री इस देश के कम से कम 6 राज्यों में तो जाएं गन्ना किसानों से बात करने। कर्नाटका में बात कीजिए, महाराष्ट्र में बात कीजिए, उत्तर प्रदेश के 2-3 अलग इलाकों में कीजिए, हरियाणा में कीजिए, पंजाब में कीजिए। राय करने की जरूरत है, नंबर 1। नंबर, ये जो मिल के परिधि को 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 25 किलोमीटर बनाने की जो बात है, इससे न तो किसान का फायदा होगा, न ही उद्योग का फायदा होगा। चंद उद्योगपतियों को अपनी मोनोपोली बनाने का अवसर मिलेगा। जिसके बाद जयंत चौधरी और उनकी पार्टी भी दबाव में आ जाते हैं और जयंत चौधरी फिर दिल्ली में एक मीटिंग बुलाते हैं जिसमें डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स से राय लेते हैं। और ये माना जा रहा है कि आज जो नोटिफिकेशन सरकार ने किया है कि आदेश अभी रद्द किया जाता है, वो जयंत चौधरी की पैरवी के चलते हुआ है। लेकिन ये जो दबाव बना मेरठ में योगेंद्र यादव के फुटफॉल से, दरअसल उसकी भी एक अपनी भूमिका है, चूंकि यहां पर उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव होने हैं और उन चुनावों के कारण इस समय सरकार दबाव में है, वो कोई जोखिम लेना नहीं चाहती, किसानों को नाराज करना नहीं चाहती। अब माना जा रहा है कि इसमें कोई बदलाव 2027 के चुनाव के बाद ही हो पाएगा। ये माना जा रहा है कि ये किसानों के लिए एक अच्छी खबर है, लेकिन कब तक ये खबर बनी रहेगी, क्या ये नए स्वरूप में आएगा या 2027 के चुनाव के बाद मौजूदा स्वरूप में ही आ जाएगा, ये देखने वाली बात होगी।